नमस्कार। दो टूक की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज माघ मेले में मेला प्राधिकरण और अविमुक्तेश्वरानंद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन से ही धरने पर बैठे हैं। उन्होंने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भी डुबकी नहीं लगाई। इस दौरान जब निज स्टेट ने उनसे बात की तो उन्होंने इस मामले में मेला प्रशासन पर आरोप लगाए। साथ ही एक सियासी दांव भी चल दिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार है, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बयान इसलिए भी क्योंकि एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद से स्नान करने की अपील की थी। स्नान को लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम योगी ने सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने वालों को काले नेमी कहा था। अब सवाल है कि क्या एक धर्मगुरु को यह तय करना चाहिए कि सूबे की कमान किसके हाथ में हो। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। लेकिन वो एक व्यवहारिक बात कह रहा है। वो समझ रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। वो समझ रहा है कि हमारे अफसरों ने काम गड़बड़ कर दिया है, रास्ता निकालना चाहिए। कम से कम ये सोच रहा है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। हाँ, ये भी मानता हूँ प्रशासन को भी एक थोड़ा सा गरिमा का पालन करना चाहिए, निश्चित रूपेण। लेकिन प्रशासन के सामने उस समय इतनी सारी समस्याएं होती हैं, उसको देखना तो लाखों की भीड़ को उनको कंट्रोल करना होता है। उस लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने में हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि सनातन पर कोई चोट ना पहुँचे, कि इस भीड़ से कोई आहत ना हो जाए, किसी को कोई दुर्घटना ना घट जाए। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो आप ये मान के चलिए, यहाँ तो एक बाबा स्नान नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ तो पूरे विश्व में कितनी बड़ी बदनामी होती है सनातन की। हमें ये देखना कि चाहे कुछ भी हो, छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे पड़े, कटता कौन है? खरबूजा। ये ध्यान रखें, कटता कौन कट रहा है और कौन काट रहा है? सनातन कट रहा है। देखिए, हमारे देश में संत समाज के सभी लोगों की पूजा की जाती है और निश्चित तौर पे ये जो बातचीत हो रही है, इस पे दोनों पक्षों को आगे बढ़ करके इस समस्या का निदान निकाल लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसे में बड़े सवाल, क्या शंकराचार्य तय करेंगे कौन होगा यूपी का सीएम? डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर क्यों नरम हुए शंकराचार्य? माघ मेले से शंकराचार्य ने क्यों चला सियासी दांव? सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले कालनेमी कौन है? क्या शंकराचार्य विवाद में संत समाज दो धड़ों में बंट गया है? इन्हीं सवालों से के साथ चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्माचार्य, स्वामी दिव्यानंद, हिंदू धर्माचार्य, महंत रामदूत दास जी, हिंदू धर्माचार्य। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। महंत रामदूत दास जी, हट अपनी जगह है, लेकिन क्या अब माघ मेले से सियासत भी होगी क्या? देखिए, स्वाभाविक बात है राहुल जी, जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, तो ये एक सियासत की ही पृष्ठभूमि का दृष्टिकोण बना के रख दिया है इसको। अगर यहाँ सियासत ना होनी होती तो पूज्य शंकराचार्य के धरने के बैठने के तुरंत बाद शासन और प्रशासन को इसको दृष्टिगत रखते हुए समझा बुझा के या निवेदन करके या प्रार्थना करके या माफी मांग के इस मामले को सुलझा देना चाहिए था। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सनातन के इतने बड़े मंच को सियासत का इतना बड़ा एक तामझाम बना के रख दिया है कि अब ये वैश्विक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। जो कुंभ मेले, जो माघ मेले कभी सनातन को उत्थान देने के कार्य में आते थे, अब वो कहीं ना कहीं सियासी उत्थान के काम में आ रहे हैं। और कई वर्षों से नहीं, सियासी उत्थान के काम में कब नहीं आया? चाहे राम मंदिर मामला हो, अविमुक्तेश्वरानंद का बयान ना आया हो, पूरी बात तो कश्मीर में धारा 370 हो। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बताता चल रहा हूं, उसे सब नोट भी कर ले। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा हो, उसकी बात हो। अच्छा, ये बताइए, स्टेट गेस्ट का स्टेटस क्यों ले लिया गया? महाराष्ट्र में उन्हें दिया गया था ना। ये हो गई थी आपकी। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में उन्हें स्टेट गेस्ट स्टेटस मिला हुआ था, वो भी वापस ले लिया गया। मैं यहां से नहीं जोड़ रहा हूं सियासी वाली बातें, मैं पुरानी भी सियासी बातें जोड़ता चल रहा हूं। आप समझिए। देखिए, सियासत भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से सियासत जारी है। चाहे वो पाकिस्तान का बंटवारा हो, वो भी धर्म के और पूजा पद्धति के आधार पर हुआ था।
उसके बाद चाहे 1966 में करपात्री जी महाराज के ऊपर हमला हो, चाहे 94 के दंगे हो, सॉरी 84 के दंगे हो, और चाहे कश्मीर का मामला हो, ये हमेशा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे भारत की राजनीति की आधारशिला डटी रही। लेकिन अब ये स्थितियां बहुत ज्यादा प्रभावशील हैं आज के वर्तमान समय में, क्योंकि आप एक चीज समझिए, 2014 में राम मंदिर को लेके सरकार का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण था, राम मंदिर को लेके सियासत हुई। उसके बाद राम मंदिर के शिलान्यास को लेके सियासत हुई, धारा 370 को लेके सियासत हुई। अब यूजीसी का आना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वो छोड़ देते हैं। मैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद की चीजें आपको गिना रहा था। देखिए राहुल जी, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करके यहाँ भारत के स्थिति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को सॉफ्ट टारगेट बना के आएंगे, इसके अलावा कभी कोई मुस्लिम धर्मगुरु सनातन को सॉफ्ट टारगेट बना के आएगा, या कोई विपक्षीय पार्टी सनातन को। मैं वही तो समझना चाह रहा हूं एच.एस. रावत जी कि किसी को तो हट छोड़ना होगा, लेकिन वो हट छोड़ेगा कौन? आप अपनी बात कीजिए ना। अब सियासी बात क्यों करने लगते हैं जिससे संदेह उत्पन्न होने लगता है? आप अपनी बात कीजिए कि आप तय करेंगे शंकराचार्य कौन, मैं ही हूं। आप आइए माफी मांगिए। ये बात होनी चाहिए कि ये बात होनी चाहिए कि फला क्या होना चाहिए, फला क्या नहीं होना चाहिए। अब राहुल जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी तय करेंगे क्या कि किसे क्या मिलना चाहिए, किसे क्या नहीं? राहुल जी, धर्म हमेशा राजा के अधीन फलता फूलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राजा कुछ गलती भी करता है तो उसको समझाने का काम धर्माचार्यों का होता है। इसलिए हर राजा के अधीन कहीं ना कहीं गुरुओं की परंपरा शुरू से रही है। आज योगी आदित्यनाथ जी भी हिंदू धर्म सम्राट हैं, वो एक मठ के महंत है। एक विद्वान को विद्वान के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो नीति उनको पता होनी चाहिए। अच्छा, हमें गिना दीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो रहा था तब विरोध उन्होंने किया, आप ही कह रहे हैं ना। धारा 370 जम्मू कश्मीर का तब उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर का शिलान्यास था तब उन्होंने विरोध किया। यहां तक कि आपने देखा ही महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो उनके साथ वाले थे वो अलग हुए, तो जब अलग हो गए तो उसका इन्होंने विरोध किया, नहीं नहीं बीजेपी को साथ में रहना चाहिए था। आप ही लोग तय कीजिए किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना है। देखिए, जो पीठें होती हैं हमारी, शंकराचार्य पीठें ज्ञान की सबसे बड़ी पीठ मैं है। पीठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं। धर्म विहीन कोई भी कार्य होगा, धर्माचार्य का और शंकराचार्य जी का फर्ज बनता है कि धर्म विहीन कोई काम ना हो। धर्म विहीन काम हुआ, धारा 370 हटाना तो गलत करोगे। धर्म विहीन काम हुआ, अयोध्या में राम मंदिर बनना, शिलान्यास। धर्म विहीन काम हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना। सुन लीजिए, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, आप ही के चैनल से हमने विरोध किया था कि देव सो रहे हैं। जब देव सो रहे हैं तो शास्त्र ये कहता है कि पृथ्वी का कोई भी खुदाई और नींद नहीं होती है। क्यों किया? एक गलत परंपरा डाल रहे हो। अगर उसमें तो हमने भी विरोध किया था, शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, तो क्या दिक्कत है? मंदिर का काम अधूरा है, उसकी अगर वहां पर गुम्बद नहीं बनी है, शिखर नहीं बनी है, फिर उसका किसी वजह से पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अगर आप उद्घाटन कर देते हो तो वो धर्मविहीन है। अगर धर्मविहीन कोई काम हो रहा है, उसमें अगर धर्माचार्य अगर अपनी बात रखता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए ना। तो इसलिए अब धारा 370 की बात उन्होंने कहा था, गाय कटती रहेगी, हम ऐसी धारा 370 का क्या करेंगे? गाय काटना तो रोकना चाहिए। जो हमारी जो माता है, जिसको हम माता मानते हैं, उसी का अगर कटना बंद नहीं होगा तो कैसा आप हिंदू साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि भाई जो भारत है वो हिंदू साम्राज्य होना चाहिए? तो उन्होंने जो बातें करी हैं वो धर्म के आधार पर की हैं, ना कि राजनीति के आधार पर की हैं। और वो हम भी करते हैं आपके चैनल। वो भी मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं एच.एस. रावत जी। तो सारे सनातनियों को इकट्ठा करे शंकराचार्य, चारों मठों के शंकराचार्य है, सभी सनातनियों को इकट्ठा करे कि गाय को आपको छोड़ना ही नहीं है सड़कों पर, आपको निगरानी करनी है। सारी बात सरकार पर ठीक है, सरकार पाल पोस सकती है, सरकार निगरानी कर सकती है, लेकिन हमारा आपका सबका क्या कर्तव्य है, सनातनियों का क्या कर्तव्य है? उससे जो विमुख हुए हैं ये शंकराचार्य, उन्हें याद दिलाएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहा राहुल जी, एक धर्माचार्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उनको समझ आना चाहिए, योगी जी को खुद।
एक ब्राह्मणों की चोटी सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसको पकड़ के प्रशासन खींच रहा है, वो महापाप है। इससे बड़ा पाप और दुर्भाग्य हो नहीं सकता। उन अधिकारियों को इतनी छूट किसने दे दी कि एक शंकराचार्य जी की जो मैं पदवी बात ही होती नहीं, है, अब तो बात सनातन बहुत धर्म की आगे बढ़ सर्वोच्च गई है पद ना। होता अब तो आपके शंकराचार्य तो तय कर रहे हैं कि इसे क्या होना चाहिए। स्वामी दिव्यानंद जी, सनातन के मंच पर सियासी बातें होना बेहद जरूरी है। हाँ जी। वाजिब है। अभी अच्छा मुक्तेश्वरानंद जी चलिए, जो बोल रहे हैं। मैं थोड़ा लेट से जुटा, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही थी। सभी को वंदे मातरम, पूरे देशवासियों को। देखिए, धर्म श्री राम की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, भारत कृष्ण की धरती है। सियासत में, राजनीति में धर्म विहीन अगर हो जाए तब तो बेलगाम हो जाएगा। धर्म अवश्य होना चाहिए, और धर्म युक्त, धर्म संगत अगर राजनीति हो तभी हमारी जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है या वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तभी वो साकार हो पाएगा। इसलिए धर्म से विमुख होना, अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए कोई गलत नहीं है, किंतु उसमें शुद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध रूप से होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जो ये विवाद है, मिलावट नहीं है उसमें, शुद्धता। बिल्कुल मिलावट है, बिल्कुल मिलावट है। जैसे मैं सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करूंगा, जो भी भगवतधारी संत हैं, बड़े संत हैं, मैं उनको प्रणाम करूंगा, उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। किंतु महाराज जी ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और इनमें एक, चारों में एक एक महावाक्य है। इनके धाम से, इनके पीठ से एक महावाक्य जो है, प्रज्ञानम ब्रह्मम, यानी चेतना ही ब्रह्म है। और इतने जो सभी को उपदेश देने वाले, इनके अगर चेतना सुनने की स्थिति आ जाए या किसी प्रकार से चेतना विहीन की बात आ जाए, भाई इतने बड़े संत हैं, इन्हें इतना ईगो या इतना लेना, इन समय तो परे होना चाहिए। एक छोटे साधकों को भी अपने ईगो का त्याग करना पड़ता है, तभी तो संत माना जाता है। जो अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर रहे हैं, मानना ना मानना अलग बात है, किंतु जो इतना बड़ा दावा करते हैं, क्या ही नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं पूर्व के चरणों में प्रणाम करके बोलता हूँ, यह संदेश अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा है। और यहाँ फिर शुद्धता धर्म का नहीं हो रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के हुई फॉलो करते हैं पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग सनातनी हैं, और वही एक हमारे लिए संविधान है। उनके वक्तव्य हमारे संविधान बन जाते हैं, उसे हमें पालन करना चाहिए। तो इनका वक्तव्य और इनके कृत्य ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जो कहीं भी किसी प्रकार के विवाद हो या फिर ईगो की बात है। अगर 50 मीटर पैदल चल जाए कोई बड़ी बात नहीं, उनकी और महानता होती है पालकी से उतर के। दूसरी बात, पिछले कुंभ में बहुत बड़ी घटना घटी थी, उन चीजों से, उस घटनाओं से हमें सीख लेने की आवश्यकता है भविष्य में, ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। और वैसे भी ये माघ मास में, माघ मेला में ये कोई प्रोटोकॉल लागू बिल्कुल नहीं होता है, मात्र वो शाही स्नान में ही होता है, जो कुंभ महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ में होता है। माघ पूर्णिमा में, माघ मास में इस तरह की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, अभी भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल जी, वो तो सभी, हर एक सनातनी ही कर रहे हैं रामदूत जी, ये अच्छा नहीं हो रहा है। ईगो, ये तो हट, मैं वही ये हट वाली बात है, और कोई बात नहीं है। राहुल जी, मैं पूज्य स्वामी जी के चरण वंदन करते हुए एक निवेदित करूंगा कि स्वामी जी, स्वाभिमान और अभिमान में मात्र एक लेस मानतंत्र होता है। इसे मैं कई बार निवेदित कर चुका हूं, कई हिंदू धर्माचार्यों से, कई महापुरुषों से मैं ये निवेदित कर चुका हूं, और कई मीडिया एंकरों से निवेदित कर चुका हूं कि इसे अभिमान की श्रेणी में न लिया जाए। अगर अभिमान होता तो पूज्य श्री का वक्तव्य कुछ और होता। उन्होंने एक बात कही थी कि चलिए ठीक है, मैं आपकी एक बात को भी मान्यता देता हूं कि माघ मेले में पालकी का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी मैंने स्वीकार किया। लेकिन जो पेशवाई होती है
अगर एक शंकराचार्य ने पालकी में विराजित भी हो गए तो उनकी पालकी को रोक के उनका शिखर तोड़ा गया, उसके बाद उनके शिष्यों के साथ अभद्रता हुई, और उसके बाद अगर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु एक निवेदन प्रेषित किया और ये नहीं कहा था कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, या ये नहीं कहा था कि हम शासन तंत्र बदल देंगे, ये अभिमान कहा जाता। उन्होंने ये कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी माफी मांग लें, मुझे सम्मान पूर्वक स्नान करा दें, मैं धरना खत्म कर दूंगा। अब इसको मुझे नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति का या एक पीठ के पीठाधीश्वर का स्वाभिमान अभिमान कैसे बदल गया या कैसे लग रहा है लोगों को, मुझे ये दृष्टिकोण समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, हमेशा एक बात होती है, सभी सलाह दे रहे हैं शंकराचार्य जी को। देखिए, हम और आप उस पीठ के अंग हैं, हम और आप उस पीठ से ही हैं, हमार आपकी पहचान उसी पीठ से है। मैं मानता हूं। तो अगर उसी पीठ की गर्मा को अगर ठेस पहुंचती है, मैं मानता तो हूं रामदूत दास जी, भगदड़ मच जाती, जिम्मेदारी किसकी होती? कानून व्यवस्था बिगड़ती, जिम्मेदारी किसकी होती? क्या आप मानते हैं कि शंकराचार्य की जिम्मेदारी होती? नहीं होती। सवाल फिर उठाए जाते किस पर? प्रशासन पर। और आज भी सवाल प्रशासन पर ही उठाए जा रहे हैं। देखिए राहुल जी, एक निवेदन करूंगा कि आप ही की मीडिया कह रही है या प्रशासनिक अधिकारी मेरा कह रहे ये हैं सवाल है, ये मेरा सवाल है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। आप समझिए, पहले पूरी बात सुनिए, रहने दीजिए, मत करिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। नहीं, मैं अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहा हूं, एक बात कह रहा हूं। स्वामी दिव्यानंद जी, रहने दीजिए, ये बात हो चुकी है, कई बार ये बात हो चुकी है, बोलिए। मेरी जानकारी में प्रभु, मेरी जानकारी में है वो जो आप दिखा रहे हैं। मैं एक निवेदन कर रहा था कि 50 मीटर का दायरा बचा था। अगर एक शंकराचार्य ये कह रहा था, तो क्या उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र या उनकी व्यवस्थाएं, जब पूरा माघ मेले का पूरा जो भीड़ भाड़ का इलाका था वो पालकी क्रॉस कर चुकी थी, 50 मीटर का दायरा बचा था, तो क्या शासन तंत्र इतना कमजोर था कि चलो जिद ही मान लो? मैं मान लेता हूं कि वो हट पकड़ गए, मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूं कि उन्होंने हट पकड़ी, तो क्या शासन तंत्र एक साधु के सम्मान के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक शंकराचार्य थे और उत्तर प्रदेश में थे। अगर वो कहीं रामदूत दास जी, वो शासन केवल शंकराचार्य का नहीं था, वो शासन केवल उनके शिष्यों का नहीं था, वो शासन वहां हर एक स्नान करने वाले हर एक दर्शनार्थी का था, सबका है वहां, उसके लिए सब बराबर है। अगर आप मान के चलिए कि नहीं हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था, तो ठीक है, फिर अच्छी बात है। राहुल जी, जैसे सदन में एक प्रधानमंत्री की विशेष महत्वता होती है, जैसे मंदिर में एक मूर्ति की विशेषता होती है, वैसे ही माघ में या फिर कुंभ में एक साधु की और कहीं ना कहीं शंकराचार्य का विशेष महत्व होता है। वही महत्व में, वही अपने महत्व को समझे, उन्हें विशेष प्रोटोकॉल, वही अपने महत्व को समझे। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, यही कहा जा रहा है कि अपने महत्व को समझे, अपने महत्व को समझना बहुत जरूरी है। मैं क्या हूं यह समझना जरूरी है, एच.एस. रावत जी क्या है वो अपने आप को समझेंगे, ये समझना जरूरी है। हम अगले को समझने के चक्कर में सनातन को बर्बाद ना कर दें, इसको भी समझना जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि परंपरा सरकार से नहीं चलेगी, सनातन की प्रशासन से नहीं चलेगी, वो शंकराचार्य से ही चलेगी, शंकराचार्य पीठ से ही चलेगी। अगर वो जा रहे हैं शंकराचार्य, तो उनके सम्मान से उनको स्नान कराना चाहिए था और वहां तक लेके जाना चाहिए था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है, गलती है। अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते, जैसे कि बोला जा रहा है कि वो 50 कदम नहीं चल सकते थे, क्यों चले भाई? जब मिनिस्टर की गाड़ी जाती है तो वो पानी तक जाती है, और वहां पर उसको नहलाने वाले भी अखाड़ों के अध्यक्ष बैठे होते हैं। एक चीज बता दीजिए एच.एस. रावत जी, कुंभ में, अर्धकुंभ में, महाकुंभ में एक प्रोटोकॉल होता है। जब हर एक अखाड़े या हम कहें पीठाधीश्वर उनके स्नान की बारी आती है, तो बाकायदा टाइमिंग लिखी होती है, इतने बजे से इतने बजे। हर बार हम लोग देखते हैं इतने बजे से इतने बजे फला अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद ये अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद ये अखाड़ा स्नान करेगा। क्या माघ मेले में भी ये प्रोटोकॉल था? क्या था प्रोटोकॉल? शंकराचार्य अपने आप में, राहुल जी, एक प्रोटोकॉल होता है। फिर वही बात कह रहे हैं, फिर
नहीं, ये फिर मैं प्रोटोकॉल कहूंगा क्यों कि आप नहीं समझ रहे हैं ना? ये सबसे बड़ी प्रोटोकॉल गलती है। इसीलिए होता है कि भगदड़ की स्थिति ना हो, उस रास्ते को खाली कराया जाए। 50 मीटर जगह रह गई है, भगदड़ का मतलब कहाँ रह गया वहां पर? एक शंकराचार्य अपने आप में प्रोटोकॉल है, वो सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी है, उसमें उसमें भी आप ये कहोगे यही तो किंतु सर्वोच्च, परंतु। यही सर्वोच्चता मान के ना सनातन पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी सर्वोच्चता को जो माना जा रहा है उठा रहे हैं बार-बार। जो गलत उठा रहे हैं, उठा रहे हैं जो गलत उठा रहे हैं। हम सब शंकराचार्य के अधीन है, शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाया है। अगर शंकराचार्य कंप्रोमाइज कर लेते तो आज ये बौद्ध देश होता, यहाँ पर इस्लाम होता। आदि शंकराचार्य ने कंप्रोमाइज नहीं किया और वो लगातार सनातन के लिए काम करते रहे। नहीं, अब तो आदि शंकराचार्य की बात, जिद अब नहीं है। आदि शंकराचार्य की बात ही ना कीजिए, अब रहने दीजिए। नहीं तो कई नहीं, उदाहरण जब भी तो वही चल रही है, है। अगर उदाहरण बात तो दूंगा नहीं तो करी फिर आप भी जाएगी, बात तो कहेंगे कि सारी ये क्या होगी। बात हुई। मैं एक बात बात कह तो रहा सारी हूं, होगी। एक बात कह रहा हूं, ऐसे नहीं, भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ ऐसे ही थोड़ी पड़ा है, उन्हें भी कदम पीछे करने पड़े ना, वो भी तो भगवान थे, वो भी तो भगवान थे। एक बात मैं कह रहा हूं, अब रोज हम लोग इसी पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी, अगर योगी जी एक कदम पीछे हट जाए तो क्या दिक्कत एच.एस. है? रावत जी, शांति के लिए अगर योगी जी एक कदम पीछे हट जाए तो नहीं क्या तभी दिक्कत तो है? आज वो बड़ी भी तो बातें तो भगवान कर की रहे हैं ना जगह पे बैठे शंकराचार्य। ना। फला को होना चाहिए था, स्वामी दिव्यानंद जी, फला को होना चाहिए था। अब वो तो तय करेंगे भाई। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सनातन में सर्वोपरि है शंकराचार्य, लेकिन जनता के बीच कौन रहेगा, किस कुर्सी पर कौन रहेगा, यहाँ तो राहुल जी, जनता सर्वोपरि है। ये हम सबों को मानना है कि शंकराचार्य को सर्वोपरि होना है, किंतु जो अभिभावक है लकीर तो उन्हें खींचनी पड़ेगी। दूसरी बात, अभी चाहे मौनी अमावस्या की बात हो या बसंत पंचमी की बात हो, बाकी भी तो अभी और बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं या फिर दूसरे जो मठाधीश है। नहीं, शंकराचार्य जी अपने आप में प्रोटोकॉल हैं। नहीं, वो तो फिर प्रोटोकॉल मानना तो उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है ना, निश्चित रूप से प्रोटोकॉल है, लेकिन ये मानना अगर वो ये हठ धर्म का तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी भी तो दूसरे शंकराचार्य स्नान करके आए, कल भी किसी प्रकार की मरमरी नहीं हुई, इनमें क्यों? और ये विवाद बार बार दुर्भाग्य से इनके तरफ से आता है। मेरा जो वो वीडियो दिखाने का तात्पर्य वही था कि जो अभी जिनके पीछे जो करवा रहे हैं, फिर बात थोड़ी दूसरी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मानना पड़ेगा सभी को, पूरे देश को पता चल रहा कि पीछे से नेपथ्य से कौन हवा दे रहा नहीं, है। इसमें तो अब ये होने लगा है कि इनके वाले शंकराचार्य और मेरे वाले शंकराचार्य। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो 2027 की तैयारी तो नहीं हो रही है, यह भी तो एक बात बन रहा है ना। नहीं तो सीधे कह दीजिए ना कि सीधे आ जाए, फिर चुनाव लड़ लें। ठीक है, मैं उतना कहना उचित नहीं समझता हूँ एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, लेकिन 2027 की तैयारी हो रही है। अभी जो मैं वीडियो दिखलाया, जो जिन्होंने लाठियां बरसाई थे नहीं नहीं, वो देखिए साष्टांग होकर उन्होंने दंडवत होकर उन्होंने माफी मांगी थी। आप नहीं, उनको जो करना था कर दिया। पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले चालान करते हैं, फिर बोलते रहे क्षमा कहेंगे, क्या पहले बोल देना था, बीच तो चालान कर दिया। तो ये सब तो एक बहुत बड़ी राजनीति है। जिस समय लाठी बरसाई जा रही थी उस समय भी गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र था। नहीं, छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करते। लेकिन रामदूत दास जी, उस टाइम प्रशासन हाथ जोड़ के नहीं खड़ा था कि शंकराचार्य जी बस 50 मीटर है, आप पालकी रोक दीजिए, आ जाइए स्नान करने के लिए? प्रशासन ने हाथ नहीं जोड़ा था क्या? देखिए राहुल जी, नहीं नहीं, देखिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि प्रशासन हाथ जोड़ के वहां खड़ा था कि नहीं? आप में राहुल जी सुनने का पेशन नहीं है। अरे मैं आपसे मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी बात पे ही पहुंचूंगा, लेकिन शुरू तो करने दीजिए किसी को। अपने मुंह से शब्द तो निकाले, वो आपके सवाल का उत्तर देने के लिए शब्द तो निकाले। आप संदर्भ सहित व्याख्या समझा दीजिए मुझे। अगर आप एक पृष्ठभूमि बना चुके हैं कि आपको शंकराचार्य जी, मैं पृष्ठभूमि नहीं, मेरा केवल सीधा सा सवाल था कि वहां क्या हाथ जोड़े प्रशासन का कोई नुमाइंदा खड़ा था? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप अपनी पालकी से उतरिए और 50 मीटर बचा है, स्नान करने जाइए अपने शिष्यों के साथ। क्या किसी ने बोला कि नहीं बोला, ये जानना चाह रहा था मैं। देखिए, उसके पहले बहुत सारे बवाल हो चुके थे। अगर शंकराचार्य जी को रोका गया, हाथ जोड़े गए, तो ये बहुत बात की बात है। और दूसरी फिर पुनः वही बात आ जाती है कि 50 मीटर बचा था, तो जो पालकी रुकवाना, आपने ये नियत तो कर दिया। पूज्य स्वामी जी बोल रहे हैं कि 27 की तैयारी है, लेकिन ये भी नियत कर दें, थोड़ा निवेदन, कि वो 50 मीटर के लिए पालकी रुकवाई ही क्यों गई।
मुझे एक चीज, मुझे स्वामी जी ने ये 2027 की पृष्ठभूमि बता दी, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ये राजनीति हो सकती है, लेकिन ये 2027 की पृष्ठभूमि के लिए वो 50 मीटर पे ही पालकी क्यों रुकवाई गई? नहीं, हो सकता है कि उससे पहले पालकी रुकवाने की कोशिश की जा रही हो। करेंगे जो आपने कही ना बात कि उससे पहले ही बवाल शुरू हो गया था, हो सकता है कि उससे पहले पालकी रुकवाने की कोशिश की गई हो और ये भी कोशिश की गई हो कि कुछ ना कुछ विवाद हो। महाराज जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर महाराज जी पिछले कुंभ में यदि आप वहां होम की 18 तारीख वाली घटना में, बिल्कुल वो संगम के तट पे जो घटना घटी थी, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, तो वो घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो हमें और हमारे जो अभिभावक हैं, हमें ये लकीर खींचनी पड़ेगी। ये रिस्क थी महाराज जी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं बड़ी सम्मान पूर्वक आपको बोल रहा हूँ, पिछली घटना को याद कर दे, हृदय विचारक घटना, तो वो दोबारा अगर फिर घटती है तो हम ही बोलते, आप भी बोलते, मैं भी बोलता। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, पिछली बार घट गई, उसकी अभिमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रशासन के बीच का ये विवाद, जिसे आप आज तक कहा जाए कि उनके तर्क आपको नहीं समझने में आए, उस हिस्से का तर्क आज तक आप नहीं समझ पाए, या कहें कि उनसे आपका मेल मिलाप नहीं है, वहां भी जाकर शंकराचार्य खड़े हो गए, ये लकीर तो खींची गई है ना? देखिए, ये दुर्भाग्य है राहुल जी, लकीर नहीं खींचनी चाहिए थी। दोनों संत दोनों ही मठों के हैं, एक हमारी सर्वोच्च पीठ के शंकराचार्य हैं और एक गोरखपुर के मठाधीश हैं। दोनों को तालमेल बैठा करके इस विवाद को खत्म करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे। अब वो बांटने का काम एक राजा का नहीं होता। राजा को सॉफ्ट नेचर में आना चाहिए और साधु संतों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि राजा हमेशा साधु संतों की इज्जत करते रहे, चाहे वो कितने भी नाराज हो जाएं। राजा के प्रति साधु संतों का आक्रोश हो सकता है, लेकिन राजा को फिर भी नरमी बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपने भी बहुत गजब का बचाव किया कि 370 हटा, इसलिए उन्होंने उठाए गोहत्या नहीं बंद हो रही, 370 से क्या हो जाएगा। आपने ये भी कहा कि कॉरिडोर बना क्योंकि कई मंदिर तोड़े गए। भाई, वाराणसी में तो घर घर में मंदिर होते हैं, वो तो उस हिस्से में आना ही था, सब जानते हैं। जो वाराणसी का रहने वाला, घर घर में मंदिर, घर घर में वहाँ महादेव विराजमान है, वो हिस्सा हटेगा। विकास के साथ सरकार के साथ हूँ, ऐसा नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन हर बार क्यों एक ही शंकराचार्य सवालों के घेरे में, क्यों एक ही शंकराचार्य बार बार सवाल उठाते हैं, क्यों एक ही शंकराचार्य विवाद के कारण बनते हैं, इसे भी समझना होगा। अरे राहुल जी, मैं आप ठीक है, आप सिर खुजला लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, बाकी तीन क्यों नहीं? नहीं, मुझे समझना, मैं केवल इसमें देखिए अधिकारी वही रहेंगे, सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन सनातन को संभालने का काम आप लोगों का है। आप लोग के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस मामले का पटाक्षेप कितने जल्दी हो सके पर्दा गिराइए इस पर, नहीं तो ऐसे ही सारे सियासी दल मजे लेते रहेंगे। अब थोड़ा सुनिए 2 मिनट। जब पुरी शंकराचार्य जी ने नरेंद्र मोदी पर एक बयान दिया कि गोधरा कांड में पूरे भाजपा के खून से लथपथ कपड़े हैं, तब इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई मीडिया पे? आप कहते हैं ना कि एक ही शंकराचार्य चर्चा में रहता है। और दूसरी बात, आज बीजेपी पे जो आक्षेप लग रहा है, क्यों लग रहा है, चलिए छोड़िए, धारा 370 राम मंदिर छोड़ दीजिए, आज भी भारत के 4 लाख मंदिर शासन के अधीन है। क्यों है? आज भी खुलेआम करिए ना आंदोलन, ये हट होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये हट होना चाहिए, करिए ना आंदोलन, सभी शंकराचार्य मिलकर करें। कि सरकार कौन है, आप मुझे दीजिए, जैसे फला धर्म में है वैसे मेरे धर्म में होना चाहिए, हम उसे चलाएंगे। सुनिए राहुल जी, एक बहुत अच्छी बात, आ रहे हैं इसी मार्च में दिल्ली में चारों शंकराचार्य एक ही मंच पे, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं इस पर बात होनी चाहिए, अपनी बात नहीं होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामला और बढ़ता जा रहा है, अब तो शंकराचार्य भी तय कर रहे हैं कि कौन क्या होना चाहिए। सवाल यह है कि यह हठ धर्मिता नहीं तो फिर क्या है? 2 टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।